हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 15 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 15 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, या 15 फरवरी से रिलेटेड देश और दुनिया में घटी महत्वपूर्ण घटनाएं। यहाँ पे हमने 2008 से लेकर 2017 तक यहाँ पे देश और दुनिया में 15 फरवरी को घटी महत्वपूर्ण घटनाएं शॉर्टलिस्ट की है, जिसमें से 2008 में हिंद महासागर के तटीय देशों के नौसेना प्रमुख का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। 2009 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने विमान ईंधन की कीमत में 3.7% की कमी की थी। और 2012 में मध्य अमेरिकी देश होंडुरास स्थित कोमायागुआ जेल में भीषण आग में 358 लोगों की मौत हुई थी। 2017 में इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का इतिहास रचा था। 15 फरवरी 2017 में इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का इतिहास रचा था। ये कहीं महत्वपूर्ण घटनाएं हमने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट की है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में महिला रैंकिंग में विश्व नंबर 1 T20 बल्लेबाज और शीर्ष T20I गेंदबाज को किस टीम ने खरीदा है। हाल ही में वुमेन्स प्रीमियर लीग की नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने विश्व की नंबर 1 T20I महिला बल्लेबाज ताहिलिया मैकग्रा और विश्व नंबर 1 T20I महिला गेंदबाज सोफी एक्सलैंड को खरीदा है। एक्लेस्टन को खरीदा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ताहिलिया का बेस प्राइस 40 लाख रुपए था और वह 1.4 करोड़ में बिकी। 1.4 करोड़ में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी T20I विश्व की नंबर 1 महिला बल्लेबाज ताहिलिया मैकग्रा 1.4 करोड़ में यूपी वॉरियर्स की टीम में गई और बेस प्राइस 50 लाख की बेस प्राइस वाली इंग्लैंड क्रिकेटर सोफी 1.8 करोड़ में यूपी वॉरियर्स में गई। यूपी वॉरियर्स ने विश्व नंबर 1 T20I महिला बल्लेबाज और विश्व नंबर 1 T20I महिला गेंदबाज को खरीदा है 1.4 और 1.8 करोड़ में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस कंपनी की सीबीओ ने 13 साल बाद कंपनी से दिया इस्तीफा। मेटा की चीफ बिजनेस ऑफिसर सीबीओ यानी कि चीफ बिजनेस ऑफिसर मार्नी लविन ने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा देने की घोषणा की है और कंपनी ने एक बयान में बताया कि वह 21 फरवरी 2023 को अपना पद छोड़ेगी और कंपनी छोड़ने तक कर्मचारी बनी रहेंगी। हाल ही में कंपनी में नई छटनियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस इंग्लैंड खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। हाल ही में इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान ओवेन मॉर्गन ने 36 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी
प्रारूपों में संन्यास ले लिया है। मॉर्गन की अगुवाई में इंग्लैंड 2019 में अपना पहला वनडे विश्व कप जीता था, जिसके बाद जून 2022 में मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। मॉर्गन अंतिम बार SA20 में नजर आए थे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5, टॉप 100 बिजनेस स्कूलों की FT की रैंकिंग में कौन कौन से भारतीय संस्था है शामिल। सो फाइनेंशियल टाइम्स, FT फाइनेंशियल टाइम्स की MBA के लिए हासिल टॉप 100 MBA के लिए टॉप 100 बिजनेस स्कूल रैंकिंग में भारत के 6ठे संस्थान शामिल है और रैंकिंग में हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेसमैन 39वें स्थान पर है। IIM अहमदाबाद 51 पर स्थान पर है। 1 to 100 टॉप बिजनेस स्कूलों में 39 रैंक पर है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, और उसके बाद है IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद 51वें स्थान पर है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर वो 52 स्थान पर है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता वो 76 नंबर पर है। 89 नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, और 90 स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ। सो ये लिस्ट फाइनेंशियल टाइम्स ने जारी की है, जिसमें टॉप 100 बिजनेस स्कूल जो MBA बिजनेस स्कूल है उसकी लिस्ट जारी की थी, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉलेज हमारी इंडिया की यहाँ पे टॉप 100 में शामिल है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में PM मोदी ने बेंगलुरु में किस कन्नड़ एक्टर के साथ मुलाकात की। सो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के राजभवन में कन्नड़ एक्टर यश और ऋषभ शेट्टी के अलावा कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से औपचारिक मुलाकात की। बीजेपी कर्नाटक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने तस्वीर शेयर कर लिखा, PM ने संस्कृति से जुड़े मुद्दों के साथ साथ नए भारत और कर्नाटक के विकास पर चर्चा की। PM ने अनिल कुंबले से भी मुलाकात की थी इस दौरान। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7, विमेन्स प्रीमियर लीग की नीलामी में कौन कौन सी खिलाड़ी सबसे महंगी बिकी। सो विमेन प्रीमियर लीग की नीलामी में भारतीय ओपनर स्मृति मंदाना जो कि RCB में है, RCB टीम से होगी, स्मृति मंदाना सबसे महंगी खिलाड़ी रही, जिन्होंने RCB ने 3.4 करोड़ के साथ अपनी टीम में लिया है। उसके बाद एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है जो 3.2 करोड़ के साथ गुजरात जायंट की टीम में शामिल होगी। गुजरात जायंट की टीम ने 3.2 करोड़ देकर ऑस्ट्रेलिया की गार्डनर को खरीदा है। उसके बाद नेट सीवर जो कि है इंग्लैंड की खिलाड़ी, उसे भी 3.2 यानी कि 3.2 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। उसके बाद गुजरात जायंट और मुंबई इंडियंस ने 3.2 करोड़ में खरीदा, और उसके बाद यूपी वॉरियर्स द्वारा दीप्ति शर्मा को 2.6 करोड़ में खरीदा गया है। और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी रही है। और उसके बाद 2.2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रिगेज को खरीदा है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8, हाल ही में किस देश में R अक्षर वाली कार की नंबर प्लेट को 27 करोड़
27 करोड़ में बिकी। सो हाल ही में हांगकांग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित लूनर नव वर्ष की नीलामी में आर अक्षर वाली कार की लाइसेंस नंबर प्लेट 25.5 मिलियन हांगकांग डॉलर करीबन 27 करोड़ इंडियन रुपीस में होते हैं, जिसमें 27 करोड़ रुपीस में वो बिकी है। और यह हांगकांग में लाइसेंस प्लेट के लिए अब तक की दूसरे सबसे बड़ी बोली है। हांगकांग में 2021 में डब्ल्यू अक्षर वाली नंबर प्लेट को 26 मिलियन हांगकांग डॉलर में बिकी थी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 के लिए स्थायी तौर पर बंद की कौन सी सेवा है? माइक्रोसॉफ्ट का आउट ऑफ सपोर्ट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 14 फरवरी 2023 से विंडोज 10 के लिए स्थायी तौर पर बंद किया जाएगा और इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवाओं को विंडोज अपडेट की जगह माइक्रोसॉफ्ट पेज के अपडेट से ख़त्म किया जाएगा। और एक्सप्लोरर 11 ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट एज पर रिडायरेक्ट नहीं हुए हैं, उन्हें इस अपडेट से रिडायरेक्ट किया जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन किया? सो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 में फ्लाइट पास्ट की तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने ट्वीट कर किया, रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत की उन्नति देखने को मिली। विभिन्न देशों के प्रतिभागी इसमें अपने इनोवेशन प्रदर्शन कर रहे हैं। 100 करोड़ अवसरों के लिए एक मार्ग इस इवेंट की थीम है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। सो 15 फरवरी 2023 के लिए हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट टाइमली क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। थैंक यू।